नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित केकई का अनुताप पर रचना का सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं इसका पहला पद्यांश है। तदंतर बैठी सभा उलट के आगे, नीले विधान के तले दीप बहु जागे, टकटके लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयांतरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। तो इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित केकई का अनुताप शीर्षक से उद्धृत हैं। प्रसंग देखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहर वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब यार भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है। अब इसकी व्याख्या देखिएगा कि भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हो। सभा के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहाँ एकटक नजरें गड़ाए हुए थे। सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय न ले। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करंदे, पुष्प से भरे हुए बगीचे से रह रह कर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अनंतर मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक से प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। अगला पद्यांश देखिएगा कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषित अपना, सब सजग हो गई भंग हुआ जो सपना। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषित अब भी मिल गया अकटक, राज्य उसे जब तब भी पाया तुमने, तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषित शेत तद भी क्या मेरा, तनु तड़प तड़प तप्त ताप ने त्यागा, क्या रहा अभिषित और तथापि ये भागा। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी में आयोजित की गई रात्रि सभा में श्री राम भरत से अपनी इच्छा पूछते हैं। इस पर भरत अति व्याकुलतापूर्ण शब्दों में अपनी मनोदशा राम के समक्ष व्यक्त करते हैं। व्याख्या देखिएगा। जब राम अपने अनुज भरत से कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहाँ उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे सौंपन टूटने पर कोई व्यक्ति। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग राम भरत संवाद को सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी। जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया, पिताजी ने भी दुख से तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, ऐसे में भला इस अभागे की और कौन सी इच्छा पूरी होनी शेष रही होगी।
इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया। उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है। अगला पंक्तियांश देखेंगे तो उसमें देखिएगा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके अस्य की था मिलेगी किसको, जनकर जननी की जान न पाई जिसको। प्रसंग देखिएगा, प्रस्तुत पद्य में राम के पूछने पर भरत अपनी बातें उनके सम्मुख रखते हुए अपनी माता कैकेयी के किए गए पछतावा व्यक्त करते हैं और स्वयं को अपनी नज़रों में उपेक्षित बताते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे तो भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे उसी अपहेश से जन्म देना था, अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए भला बताए आर्य, अब व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, स्वयं मैं ही अपनी अपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही कहे आर्य कि मेरी कौन सी मनोदशा शेष रही होगी। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सके, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। अगला पंक्तियांश देखेंगे, ये सच हैं तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंक सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वेदव्य तुषारावर्ता यथा वधुलेखा, बेटी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, ये वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। प्रसंग देखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश में राम की बात सुनकर माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उसने अयोध्या लौटने की बात कहती है। व्याख्या देखेंगे तो राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता भी न पहचान सकी, कैकेयी कहती हैं कि यही सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूल कर अयोध्या चलो जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में की गई इस बात को सुनकर सब विस्मित रह गए और अचानक उसकी ओर देखने लगे। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे में चांदनी को ढक लिया। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उसके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। कभी सिंहिनी से प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भाव में भरी थी। आज वे गंगा के सदृश शांत शीतल और पावन थी। कैकेयी आगे कहती हैं कि सभी लोग सुन ले, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को न पहचान सकी। अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वह राम से कहती है कि यदि तुम्हारी बात
सच हैं तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधिनी मैं हूँ, भरत नहीं। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है। इसके लिए मुझे जो दंड चाहो दो, मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। पांचवा पंद्यास देखेंगे। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राही भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन 70 शशि निशा ओस टपकाती, और रोती थी नीरु शबा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। इसका प्रसंग देखेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने केकई के पश्चाताप को अपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया है। इसकी व्याख्या देखेंगे। केकई भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्री के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि ये सच नहीं तो मैं पति के समान ही यदि ये सच नहीं तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो लूँगी। मुझे ये कहने में कोई न रोके। मैं जो कह रही हूँ सभी सुन ले। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले। मुझसे ये न साजा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट न करूं और मौन रह जाऊं। कैकेयी के ये सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी, और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोग भी संवेदना उनके साथ थी। मानव सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। रानी कैकेयी, जिसने अपने अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखर रही थी। उनके इस नए रूप के परिणामतः वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। अगला पंद्यास देखेंगे। वह क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सकान निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे जवलित भावते स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या जवलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। सीने ने मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे। प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत पंद्यांश में कैकेयी राम को वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी ठहराते हुए पश्चाताप कर रही हैं। तो इसकी व्याख्या में क्या लिखा है। कैकेयी मंत्रा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं कि मंत्रा तो साधारण सी दासी हैं, वे भला मेरे मन को कैसे बदल सकती हैं। सच तो ये है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। अपने मन को अधीर और अभागा मान कैकेयी अपने
मंत्र मन को कहती हैं कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे। तत्पश्चात वह अगले ही क्षण सभा को संबोधित करते हुए प्रसन्न पूछती हैं कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही थे? क्या मुझ में और कुछ भी शेष न था? क्या मेरे मन में वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं? किंतु हाय ओज, स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे प्राय की तरह व्यवहार करता है। अपने कर्मों पर पछताते हुए केकई आगे कहती हैं कि तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल मुझे क्यों न धिक्कारे। मेरे विरुद्ध जिसके मन में हो आए वे क्यों न कहे, किंतु हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी ही विनती करती हूँ कि मेरा मात्र पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे ना छीना जाए। अगला देखिएगा, अगला पद्यांश है। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विमाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इतना बाह्य मात्र ही देखा, हृदय दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। इसकी ये प्रसंग देखिएगा इस पद्यांश का। इस पद्यांश में केकई स्वयं को धिक्कारती हुई भरत के हृदय को न समझ पाने की असमर्थता को व्यक्त कर रही है। इसकी व्याख्या में देखिएगा, आत्मग्लानि में डूबी हुई केकई कहती हैं कि आज तक तो मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों न दिखाए, उनके प्रति कितना भी अपराध क्यों न करे, माता उसे क्षमा करके उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व सदा निभाती ही रहती हैं। किंतु अब तो सभी लोग ये कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही हैं, माता ही कुमाता हो गई हैं। अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। केकई अपने दोष गिनाते हुए आगे कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा है, उसे दृढ़ हृदय को मैं न समझ सकी। मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैं अब तक न देख सकी। इन्हीं कारणों से आज मैं इस समस्याओं से घिरी हूँ और मेरा जीवन दुर्लभ हो गया है। अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं अपने पुत्र ने त्याग दिया था। आगे देखिए, अगला पद्यांश देखेंगे। निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सौ बार धन्य वह एक लाल की माही, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौ बार धन्य वह लाल की माई। एक लाल की माई, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। यहाँ कैकेयी द्वारा पश्चाताप व्यक्त करने पर राम सहित उपस्थित सभाजनों ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने का धन्य कहा है। व्याख्या देखिएगा, कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा ये सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने
एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र रतन को जन्म देने वाली माता सौबार धन्य हैं। अतः यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जा रहा है। सभासदों की बात को सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहा कि हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माँ हूँ जिसे बात मैंने खो दिया, और वह पुत्र भी मेरा नहीं रहा। उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है। मैंने हर प्रकार से अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है। अगला पद्यांश देखेंगे। अगला पद्यांश है, निज स्वार्थ उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज ये दीन हुआ रोता है। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, क्या क्या करते नहीं सौपन में मद में। इसका प्रसंग देखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम के समक्ष अपनी और भरत की दीन दशा का वर्णन कर रही है। व्याख्या देखेंगे तो पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी राम से कहती है कि मैंने अपने उस पुत्र का नाम श्रवण सुख भी न्यौछावर कर दिया था, और रानी, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार राज्य भी तुमसे छीन लिया। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर क्रूर क्रंदन कर रहा है। वह तब से किसी पकड़े गए हिरण की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारों की तरह प्रचंड दिख रहा है। इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है, वह मुझसे कंपित है। हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो। मैंने अपने हाथ पैर मोहरूपी नदी में फेंके और पटके अर्थात राज्य के मोह में फंस कर ही मैंने ये सब किया। मेरा ये कार्य ऐसा नहीं था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अर्थात सौपन में व्यवहार करता है। अतः मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा सौपन में किया गया कार्य समझकर मुझे क्षमा कर दो। अगला पद्यांश देखेंगे तो हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया रूपी हो तब भी। हा दयाय हंत न घृणा है वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चीर नरक सुनो सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड में से भारी। लेकर अपना ये कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ, कुछ और कहो तो उसे सुनेंगे सब क्यों। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी स्वयं पर पश्चाताप प्रकट करते हुए राम को घर लौट चलने के लिए कह रही है। व्याख्या देखेंगे। कैकेयी राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वह कम ही होगा। मेरी दीनतापूर्ण याचना के स्वर को सुनकर ये न समझा जाए कि मैं दंड भोगने में भाग रही हूँ, अतः मुझे दंड स्वीकार नहीं। वस्तुतः आज दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ खो दिए हैं। आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। मैं सभी सज्जन व प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सह सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वे नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर हैं।
कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, मैंने जिसके यानी भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, आज उसी के यथार्थ तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूँ भी तो मेरी कही गई बातों को भला कौन विश्वास करेगा। अगला पद्यांश देखेंगे तो मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानो किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यही वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, समझाओ तुमको अतुल्य युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। प्रसंग देखेंगे कि कई स्वयं पर दोषारोपण करते हुए राम से अयोध्या लौट चलने के लिए विनती कर रही हैं। व्याख्या देखेंगे कि कई राम से कहती हैं कि हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय हैं और भरत को तुम प्रिय हो, अतः मेरे लिए तुम दुगुने प्रिय हो। इस कारण तुम मुझसे अलग न रहो। यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक न पहचान सके, पर तुम तो उसे पूर्ण रूपेण जानते हो और इसे स्वयं से बढ़कर प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणत हो गया है। आगे कहते हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। किंतु इस विवश माँ के लिए इस तर्क वितर्कों का भला क्या महत्व। इस धैर्यहीन माँ की तो अब सब एक ही इच्छा है कि वह तुम दोनों पुत्रों को सदा अपनी आँखों के सम्मुख देखे, अपने से कभी दूर न होने दे। आज इस माँ का धीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रही हैं कि अयोध्या लौट चलो। इस प्रकार ये था मैथिली चरण गुप्त की बहुत शानदार रचना, जिसकी मैंने सप्रसंग व्याख्या करने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।